आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सूची पर्यावरण। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत जो पुस्तक है सेमुसी भाग 2, उसका पहला पाठ है सूची पर्यावरण, यानी पर्यावरण स्वच्छ हो। बच्चों, आप सबको पता है कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो हमारे भारत के नहीं, पूरी एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। तो उसी पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए कवि ने इस पाठ में बताया है। तो पहले इस पाठ की थोड़ी सी भूमिका पढ़ते हैं। निरंतर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से आज संपूर्ण विश्व पीड़ित है, यानी पूरा विश्व है वो पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित है और अनेकों समस्याएं झेल रहा है, जिसके चलते अनेकों बीमारियां फैल रही हैं और अनेकों आपदाएं आ रही हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज, ये 5 तत्व माने गए हैं भारतीय संस्कृति में। और जब ये सभी प्रदूषित हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं, पर्यावरण प्रदूषण के चलते पांचों तत्व हैं वो प्रदूषित हो गए हैं। और मानव मन को शांति कहां मिले, यानी हमारी जो पृथ्वी के 5 तत्व है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज यानी अग्नि, ये 5 तत्व प्रदूषित हो गए हैं। तो मनुष्य इन्हीं तत्वों के बीच में अपना जीवन यापन करता है। तो अब उसको सुख कहां मिले, शांति कहां मिले, यानी उसको अब पर्यावरण प्रदूषण के चलते बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यानी उसके सांस लेना दूभर हो गया है, उसको स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, और उसको अच्छी खाने पीने की शुद्ध वस्तुएं भी नहीं मिल रही है, और पेड़ों की छाया भी नहीं, क्योंकि पेड़ भी बहुत ज्यादा काट दिए गए हैं, और पानी भी है वो पीने लायक नहीं रहा है। तो उसी समस्या का पूरा बखान करते हुए कवि कह रहा है कि ये जो समस्या है वो विश्वव्यापी है। इस समस्या से अनुप्रेरित होकर आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा जी, इन्होंने अपनी पुस्तक लसत लतिका, पुस्तक का नाम है लसत लतिका, कि ये जब कक्षा 10 में बोर्ड की परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए कि जो सूची पर्यावरण पाठ है वो किस पुस्तक से लिया गया है या संकलित है, तो आपको बताना है लसत लतिका जो पुस्तक है वहां से ये पाठ लिया गया है। और पाठ का नाम है सूची पर्यावरण, और इसके रचयिता हैं कवि हरिदत्त शर्मा। अब हम पाठ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। सूची पर्यावरण पाठ है, शुरू करते हैं। दुर्वहमत्तर जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम, अर्थात इस धरती पर, इस संसार में, प्रकृति में अब जीना है वो बहुत ही दुर्वह हो गया है, यानी बहुत दुश्वार हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रकृति एवं शरणम, यानी जो स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ प्रकृति है, जहां नदियां, झरने, तालाब और पेड़ पौधे हैं, घने जंगल है, पक्षियों वगैरह उनका कलरव है, उस प्रकृति में ही मनुष्य को वास्तविक सुख मिल सकता है, शरण मिल सकती है। और क्या कह रहे हैं, सूची पर्यावरण, यानी पर्यावरण स्वच्छ हो। यानी आपको अगर प्रकृति की शरण लेनी है तो पर्यावरण को स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, पर्यावरण को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। मन सोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतेर दसनेरमुना शान्नेव जनग्रसनम महानगर मध्य चलदनिशम कालायश्चक्रम सूची पर्यावरणम, यानी कह रहा है कि अब संसार में क्या हो गया है कि आधुनिकता आ गई है, और उस आधुनिकता के चलते क्या हो गया है, लोगों का मन है वो सूख रहा है, क्योंकि आबो हवा है वो खराब हो गई है, लोगों का मन सूख रहा है और उनका जो शरीर है वो पिस रहा है, यानी वो एकदम पिसता जा रहा है। जो मन है वो सूख रहा है और जो मनुष्य का तन है वो इस पर्यावरण प्रदूषण के चलते पिस रहा है। कैसे पिस रहा है, वो सदा वक्रम, यानी जो लोहे का चक्र है, एक प्रकार का लोहे का चक्र है, हम आधुनिकता में लोहे युग में जी रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो महानगर है उन महानगरों में काल का, यानी लोहे का जो चक्र है वो रात दिन चल रहा है, और उसके जो दांत है वो बड़े ही भयानक है, और मनुष्य उसका
ग्रसन न बने, यानी उस लोहे के चक्कर से मनुष्य का विनाश न हो, उस विनाश को हमें रोकना है। तो हमें पर्यावरण को स्वच्छ करना है, पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करना है। आगे बढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम याना नाम पंक्तयो हयनंता कठिनम शरणम सूचि पर्यावरणम। कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्ति यानम, यानी जो शहर है, जो उन शहरों में बहुत सारे राजमार्ग हैं, सड़कें हैं, उन सड़कों पर सत्शक्ति यानम, सत्शक्ति यानम का मतलब है सैकड़ों गाड़ियां, शक्ति का मतलब गाड़ी, यान का मतलब मोटर गाड़ियां, यानी जो मोटर गाड़ियां हैं, सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं, वो चल रही हैं। किस प्रकार से चल रही हैं? काजल जैसा काला और मैला धुआं छोड़ती हुई उन सड़कों पर, नगरों में चल रही है। संधावती वितरंती ध्वनम वाष्पयानमान, वाष्पयानमाला का मतलब है जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है वो दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है? ऊंची आवाज, ध्वनि को छोड़ते हुए इस महानगर में दौड़ रही है, इस वातावरण में दौड़ रही है। याना नाम पंक्तयो हयानंता कठिनम संसरणम, यानी नगरों में, महानगरों में यानों की अनेकों अनंत पंक्तियां हैं जो चल रही हैं, जिसके मध्य से चलना, संचरण करना, यानी वहां से क्रॉस करना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर, राजमार्गों में जब अनेकों सैकड़ों गाड़ियां जब चलती हैं, उनके मध्य से सड़क को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी बात को कवि कहते हैं कि हमें अगर इन सभी समस्याओं से निजात पानी है, समस्याओं को हल करना है, तो हमें पर्यावरण को स्वच्छ करना होगा। आगे देखो, आगे कवि कहता है वायुमंडलम वृषम दूषितम, यानी जो वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा, वृषम का मतलब होता है हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहि अंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। अर्थात जो हमारा वायुमंडल है, जिसमें हमें स्वच्छ हवा मिलती है, और वो वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, जिसके चलते जो जल है वो निर्मल जल है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, यानी निर्मल जल हमें नहीं मिल रहा है, स्वच्छ जल, साफ जल नहीं मिल रहा है, जल है वो बहुत गंदा हो गया है। क्योंकि फैक्ट्रियों का जो मेला कुचेला जो पानी होता है, जो गंदगी होती है, गटर का जो पानी है, वो भी आजकल जो प्राकृतिक नदियां हैं, तालाब हैं, उनके अंदर छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते हमारा जो जल के जितने स्रोत हैं वो सारे गंदे हो गए हैं, कुत्सित हो गए हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम सम्मिलम धरातलम, यानी पूरा धरातल है वो गंदा हो गया, जिसके चलते धरातल की जो खाने की जितनी भी वस्तुएं धरातल में पैदा होती है, हमारी भूमि से, खेती से पैदा होती है, वो सारी वस्तुएं हैं वो कुत्सित हो गई है, गंदी हो गई है, यानी उनमें ऐसे ऐसे कीटाणु आ गए हैं जिनको हम खा नहीं सकते, और खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, यानी वो भक्ष्य योग्य रही नहीं है, खाने के योग्य नहीं रही है, क्योंकि पूरा धरातल है वो गंदा हो गया है। अब हमें क्या जरूरत है? करणीयम बहिरंतर जगति तू भू शुद्धिकरण। अब हमें हमारे जो धरती है उसके अंदर और बाहर, यानी जो हमारा वातावरण है उसके अंतर और बाहर, यानी अंदर में भी और बाहर में भी, दोनों जगह संसार की, जगत की स्वच्छता करना, शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी हो गया है, जिससे ही पर्यावरण स्वच्छ होगा। किंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहु दूरम पर पश्यामी ग्रामांते निर्जर नदी पय पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। कवि आगे कह रहा है कि कवि का मन है वो बहुत खराब हो गया, और कवि आगे कह रहा है कि वो कुछ समय के लिए इन महानगरों की जो भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है और जो यहाँ का जो प्रदूषित वातावरण है उससे बहुत दूर जाना चाहता है। तो कवि कहता है कि कुछ काल, यानी कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, मैं का मतलब है ले जाओ, कुछ समय के लिए मुझे इन
जो प्रदूषित महानगरों की जो आबो हवा है उससे मुझे बहुत दूर ले जाओ। कहां ले जाओ? जहां दिखे, क्या दिखे? प्रपश्यामि, जहां कभी देखता है कि गांव के अंत में हम क्या देखते हैं कि जहां गांव है और जहां खेत खलियान है वहां क्या है? निर्जर है, बहुत ज्यादा झरने पाए जाते हैं, नदियां हैं और पयपुर है, यानी स्वच्छ पानी के बहुत ज्यादा जहां तालाब पाए जाते हैं, झीलें पाई जाती हैं, तड़ाग पाए जाते हैं, सरोवर हैं। उन सरोवरों को कभी देखना चाहता है, वहां कभी कुछ देर के लिए घूमना चाहता है। एकांते कांतारे क्षणमपि मेषा शरणम, कभी इतना दुखी हो गया है पर्यावरण प्रदूषण से, वो कहता है कि एकांत किसी वन में, कांतार का मतलब होता है वन, कभी आप एकांत किसी वन में कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उस जंगल में, उस वन में जहां झरने हैं, नदियां हैं और पानी के स्वच्छ सरोवर हैं, उनमें संचरण यानी घूमना चाहता है। और कभी कहता है इनके लिए बहुत जरूरी है, हमें सबसे ज्यादा पर्यावरण स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावल्ली समीर चालिका श्यान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। कवि कहता है हरित तरुणाम, यानी जो प्राकृतिक जहां सौंदर्य होता है, जहां गांव के आसपास जहां बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, तो वो पेड़ कैसे हैं? हरे भरे। तरु का मतलब पेड़ है, वो हरे भरे जो पेड़ हैं, सुंदर सुंदर, ललित का मतलब सुंदर लताएं, जो बेलें हैं फूलों की, पुष्पों की, उनकी माला बहुत ही ज्यादा रमणीय है, यानी वो कवि के मन को अच्छी लग रही है। यानी उस कवि का मन है इन हरे भरे तरुओं को, यानी वृक्षों को, और जो सुंदर फूलों की जो मालाएं हैं, जो लताएं हैं, उनको देखने के लिए कवि का मन वहां रम रहा है। कुसुमावल्ली समीर चालिता श्यान में वर्णिया। आगे कवि कहता है कि जो कुसुमावल्ली यानी जो फूलों की जो बेलें हैं, और वहां से जो समीर यानी फूलों की जो बेलरियां हैं, उनको छूती हुई जो हवा है, जो पवन है, वो चल करके आती है श्यान में वर्णिया, यानी कवि के मन को वो हर रही है, यानी कवि का मन उन पर वारी जाता है। आगे कह रहा है नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। कवि कह रहा है कि जो नव मालिका जो एक बेल होती है फूलों की, वो रसाल यानी जो आम का पेड़ है उससे मिली हुई, उससे लिपटी हुई है, और उससे जो लिपटना है, जो उसका संगमन है, कवि को बहुत ज्यादा रुचिकर लग रहा है, यानी उसको देखकर कवि का मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है। और कवि कह रहा है कि इन सभी चीजों के लिए हमें पर्यावरण स्वच्छ करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, यानी हमें पर्यावरण स्वच्छ करना ही है। आगे कहता है ऐ चल बंदो, यहां बंदो है, ऐ चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवितम संहरणम सूचि पर्यावरणम। कवि आगे कह रहा है कि भैया पर्यावरण स्वच्छ तो बहुत जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ हमें क्या करना है, वो दूसरे जो लोग हैं हमारे, जो पर्यावरण स्वच्छ के लिए जो लोग अभियान चला रहे हैं, उनको कह रहा है, आह्वान करते हुए कह रहा है कि ऐ चल बंदो, ए मेरे मित्रों, चलो। कहां चले? जहां पक्षियों का जो कुल है, जो समूह है, उनका जो कलरव है, पक्षियों की जो चहचहाट है, ऐसा चहचहाट से जो गुंजित जो वन प्रदेश है, उस वन प्रदेश में चलने के लिए कवि उनको कह रहा है, क्योंकि गांव में और जो वन प्रदेश है, वहां का वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा होता है, वो मन को सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। और जो महानगरों का जो प्रदूषित क्षेत्र है, उसमें आबोहवा खराब है, तो कभी उस हवा से बहुत ज्यादा परेशान है, वायु प्रदूषण से बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो आगे कह रहे हैं पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, यानी जो नगरों के जो शोर शराबा है, पुर कलरव का मतलब है नगर का जो शोर शराबा है, महानगरों का जो शोर शराबा है, जो अनेकों प्रदूषण से शोर शराबा होता है, जैसे वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, उन सब से भ्रमित हुए जो लोग हैं, उनके मन में क्या करना है, सुख संदेश को
धारण करवाना है, यानी लोगों को दिखाएं कि जो भैया ये जो नगरों की जो आबो हवा है, जो यहाँ का नगरों का जो शोर है वो एक प्रकार का भ्रम है। यानी लोग सोचते हैं कि जो नगर है वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, अच्छी गाड़ियां होती हैं, अच्छी सड़कें होती हैं, अच्छे ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, तो वो एक प्रकार का भ्रम है। असली जो सुख है वो वन प्रदेश में ही मिलता है। उसका संदेश यहाँ कवि लोगों को देना चाहता है। कवि कहता है चाकचिक्य जन्म नो कुर्यात जीवित संहरणम। कवि कहता है कि जो महानगर है वो एक प्रकार का चकाचौंध का जाल है। चाकचिक्य जन्म का मतलब है चकाचौंध वाला जाल। और कवि कहता है उस जाल में वो उनके जीवन को खत्म करना नहीं चाहते। यानी वो कवि कह रहे हैं कि भैया चकाचौंध वाली जो जाल है उसमें अपने जीवन को आप खत्म मत करो, यानी आप प्राकृतिक सौंदर्य का एक बार दर्शन करो और वहां रह करके देखो। कवि कहता है सूची पर्यावरण, यानी पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण को हम स्वच्छ करें। आगे मानव जीवन की कामना करते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरण। यानी कवि क्या कह रहा है, मानव जीवन की कामना करते हुए कवि कह रहा है हम सबको स्वच्छ पर्यावरण की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि जो हमारी जो ये सभ्यता है, यानी जो प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति की जो सभ्यता है वो क्या हो रही है, प्रस्तर तले तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा, यानी पाषाणी सभ्यता आ गई है। यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, वनों को काट करके फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, बड़े बड़े इमारतें बनाई जा रही हैं। उन इमारतों के तले, उन पत्थरों के तले लताएं यानी बेलें, तरु पेड़ और गुल्म पिसते जा रहे हैं, यानी उनके नीचे वो दब गए हैं। तो उनको हमें दबने नहीं देना है, यानी हमें इन लताओं को, तरु गुल्मों को बचाना है, उनको प्रस्तरों के तले यानी पत्थरों के तले पिसने नहीं देना है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान न, यानी जो हमारी प्राकृतिक, निसर्ग का मतलब है प्रकृति, यानी जो हमारा प्राकृतिक जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को पाषाणी सभ्यता के अंदर समाविष्ट नहीं होने देना है। यानी हम चाहते हैं, कवि चाहता है कि जो प्रकृति है उसके अंदर पत्थर वाली जो सभ्यता है वो किसी प्रकार से भी न समाविष्ट हो, न घुसे। आगे कहता है मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मन, यानी संपूर्ण मानव जीवन की कामना, उनके मानव जीवन के कल्याण की कामना करते हुए कवि कह रहा है कि वह उनके जीवन की कामना करता है, जीने की कामना करता है, मरण की कामना नहीं करता। अगर उनको अच्छा जीवन जीना है तो पर्यावरण को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर मैंने समझा दिया है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप देख लेना, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम कक्षा 10 का जो संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर है बुद्धिर्बलवती, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।